दोस्तों आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जैसा कि मैं सोच रहा हूं इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा, अगर वैसा कुछ हो गया तो ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। पहली बार ऐसा होगा देश में। दोस्तों बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी के ऊपर आए संकट को लेकर। अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के साथ ही पूरी आम आदमी पार्टी पर एक लीगल खतरा मंडरा रहा है। ईडी ने कोर्ट में आम आदमी पार्टी को एक कंपनी और अरविंद केजरीवाल जी को उसका सीईओ या डायरेक्टर की तरह पेश किया है। तो हो सकता है कि ईडी आपको, जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी को ही अक्यूज बना ले। आप पर ईडी का एलिगेशन है कि पार्टी ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को गोवा के इलेक्शन कैंपेन में यूज किया। प्रोसीड ऑफ क्राइम्स का मतलब है किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो पीएमएलए एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में डिफाइंड क्राइम से ऑब्टेन की हो। और पीएमएलए के सेक्शन 3 के हिसाब से प्रोसीड ऑफ क्राइम को यूज करने वाला भी गिल्टी है। यही एलिगेशन भी है आम आदमी पार्टी पर। और पीएमएलए में कंपनी को भी एक्यूज बनाया जा सकता है। ऐसे में ईडी अगर आम आदमी पार्टी को ही एक्यूज बना ले तो हो सकता है कि पार्टी इलेक्शन तक ना कंटेस्ट कर पाए। पार्टी को एक्यूज मानकर उसके सारे अकाउंट्स अटैच कर दिए जाए, फ्रीज कर दिए जाए, जैसे कि ईडी करती है किसी भी एक्यूज के साथ। यह भी हो सकता है कि पार्टी को डी रिकॉग्नाइज ही कर दिया जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यह अनप्रेसिडेंटेड होगा। आम आदमी पार्टी को एक कंपनी और अरविंद केजरीवाल जी को उसका सीईओ या डायरेक्टर पेश करना कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। इसे 2024 के जनरल इलेक्शंस के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों ईडी आम आदमी पार्टी को एक कंपनी की तरह ट्रीट करने के लिए पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 70 को इन्वोक कर रही है। वीडियो को टेक्निकल नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक सी बातें जाननी जरूरी है। सरल भाषा में बताता हूं दोस्तों। क्या कहता है सेक्शन 70 ऑफेंसेस बाय कंपनी, कि अगर पीएमएलए एक्ट के अंडर ऑफेंस कमिट करने वाली एक कंपनी है तो हर वो पर्सन गिल्टी माना जाएगा जो कंपनी का इंचार्ज या कंपनी के कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक्ट में कंपनी किसे कहा गया है? कंपनी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स ए फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ये डेफिनेशन है कंपनी की ईडी एक्ट में। अब एक पॉलिटिकल पार्टी को कंपनी कैसे पेश करेगी ईडी, एक पॉलिटिकल पार्टी को इस डेफिनेशन में कैसे डालने की कोशिश करेगी ईडी और कितना सक्सेसफुल हो पाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो ईडी ने कोर्ट में आम आदमी पार्टी को कंपनी की तरह पेश किया और अरविंद केजरीवाल जी को उसका डायरेक्टर या सीईओ की तरह पेश किया। तो दोस्तों पीएमएलए के अंडर एक कंपनी को भी एक्यूज बनाया जा सकता है, कंपनी भी एक्यूज हो सकती है और गिल्टी ठहराई जा सकती है। हाँ, कंपनी को अरेस्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन सब पर्संस को अरेस्ट किया जा सकता है जो कि उस कंपनी यानी कि आम आदमी पार्टी के इंचार्ज या रिस्पॉन्सिबल या कहें कि लीडर्स हैं। सोचकर देखिए, सब आम आदमी पार्टी के लीडर्स अरेस्टेड। अभी तो सिर्फ अप्रेंशन ही है, लेकिन ईडी लग इसी रास्ते पर रही है। वरना आप पार्टी को एक कंपनी की तरह क्यों पेश करती? दोस्तों इसमें एक और बड़ी टेक्निकल बड़े मजे की बात है, आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने पर्सनल कैपेसिटी में कोई ऑफेंस ना भी किया हो और उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस ना भी मिले, जैसे कि वो कह भी रहे हैं लगातार कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो भी क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के चीफ है तो भी एक्यूज माने जाएंगे। जैसा कि एक सीईओ या डायरेक्टर लायबल होता है एक कंपनी के कामकाज के लिए। एक और बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, लंबी कस्टडी, लंबा ट्रायल विदाउट बेल। दोस्तों पीएमएलए एक्ट में बेल को लेकर बड़ी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है। यही इसमें सबसे डरावनी चीज भी है। रेगुलर क्रिमिनल केसेस में बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन का प्रिंसिपल चलता है, लेकिन पीएमएलए एक्ट में जेल इज रूल और बेल एक्सेप्शन है। ऐसा पीएमएलए का सेक्शन 45 की वजह से है। सेक्शन 45 में दोस्तों बेल के लिए 2 कंडीशंस लगाता है। पहली ये कि बेल को अपोज करने का मौका पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दिया जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी खास बात दोस्तों, दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेल को अपोज करता है तो कोर्ट बेल नहीं देगी जब तक अपने आप को सेटिस्फाई ना कर ले ये कहकर कि लग नहीं रहा कि एक्यूज ने कोई ऑफेंस किया है। अब यहां प्रॉब्लम है दोस्तों। अब ट्रायल कोर्ट में आमतौर पर ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं आती है कि लग नहीं रहा कि कोई ऑफेंस कमिट किया है एक्यूज ने, और मामला सिर्फ बेल के लिए ही लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में ही काफी लंबा टाइम लग जाता है। और यहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट को इस ऑब्जर्वेशन पे आने के लिए कि लग नहीं रहा कि एक्यूज ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, जरूरी है कि कोर्ट के सामने
इन्वेस्टिगेशन का मटेरियल पूरी तरह से आ जाए। और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दोस्तों इन्वेस्टिगेशन लंबी नहीं बल्कि बहुत बहुत लंबी चलती है। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कहां कहां कैसे कैसे गया है, जो इसका ट्रेल है, जो मनी ट्रेल है, इसे ट्रैक करना बड़ा लंबा प्रोसेस है। इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस को कॉन्टिन्यूस ऑफेंस भी माना जाता है कि जब जब मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से जब मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा यूज हुआ तब तक ऑफेंस कमिट किया माना जाता है। अब आपके सामने है कि इसी मामले में मनीष सिसोदिया जी 28 फरवरी 2023 को अरेस्ट हुए थे, अभी तक जेल में है, ट्रायल शुरू तक नहीं हुआ है। संजय सिंह जी अरेस्ट हुए थे अक्टूबर 2023 में, अंदर है, नो बेल, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में पीएमएलए एक्ट में अरेस्ट होना, याद रखिए कि सिर्फ एलिगेशन लगाए गए हैं, सिर्फ अरेस्ट हुए हैं, प्रूव अभी कुछ नहीं हुआ है, तो सिर्फ ये जो पूरा प्रोसेस है यही अपने आप में पनिशमेंट बन के रह जाता है। और दूसरी तरफ ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्टैंड ले लिया है कि जेल से ही सरकार चलाऊंगा। ऐसा भी पहले कभी देखने को नहीं मिला है। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल भी फाइल की गई थी इस बात पर रोक लगाने के लिए कि जेल एक अरेस्टेड सीएम जो है वो जेल से सरकार ना चलाए। कोर्ट ने खैर इसको डिसमिस कर दिया ये कहकर कि पहली बात तो इसमें जुडिशियल दखल की कोई जरूरत नहीं है, ये दिल्ली के एलजी और प्रेसिडेंट देखेंगे। और दूसरी बात कोर्ट ने यह भी कही कि जेल से सरकार चलाना मुश्किल तो हो सकता है पर किस कानून में, किस लॉ में इसकी मनाही है, ये कहकर उन्होंने एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। दोस्तों इस अरेस्ट के पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी होने वाले हैं। अप्रैल 2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं। अगर केजरीवाल जी लंबे टाइम तक जेल में ही रहे जैसा कि संभावना लग भी रही है तो पूरी आम आदमी पार्टी के इलेक्शन रिजल्ट्स पर असर पड़ेगा, खासतौर से दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से अलायंस बनाया है, और फायदा जाएगा बीजेपी को। और अगर आम आदमी पार्टी को एज ए पार्टी ही एक्यूज बनाया गया तो इलेक्शन कमीशन भी इसका कॉग्निजेंस ले सकती है और आम आदमी पार्टी को डी रिकॉग्नाइज भी कर सकती है। अरविंद केजरीवाल ने भी जब दिल्ली ट्रायल कोर्ट में इनको पेश किया गया तो अपनी बात रखते हुए यही कहा कि पूरा मामला और मेरी जो अरेस्ट है वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से है। उन्होंने कहा कि इसी केस में सीबीआई 31,000 और ईडी 25,000 पेज अब तक भर चुकी है इन्वेस्टिगेशन में, मेरा नाम कहीं नहीं है। लेकिन एक एक्यूज जो कि अब अप्रूवर यानी सरकारी गवाह बन चुका है उसकी स्टेटमेंट पर मुझे एक्यूज बना लिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। अप्रूवर भी ऐसा कि जिसने अपने अरेस्ट के बाद खुद बीजेपी को 55 करोड़ की डोनेशन दी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। अब इसे डोनेशन कहें या कुछ और, लेकिन जब इस अप्रूवर ने अपनी बेल लगाई ईडी ने इसकी बेल को अपोज नहीं किया और अब ये बंदा बाहर है। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सब कहना बेमानी हो जाएगा अगर ईडी आम आदमी पार्टी को ही एक्यूज बना ले कंपनी की तरह, तो अरविंद केजरीवाल जी इसके चीफ होने के नाते लायबल हो जाएंगे। इस मामले में कुछ इंटरनेशनल रिएक्शंस भी आई हैं, उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जर्मनी, यूएस और यूएनओ ने फेयर, टाइमली ट्रायल और सिविल पॉलिटिकल राइट्स की बात की है। इंडिया ने भी काउंटर रिएक्शन दी है ये कहकर कि ये अपना इंटरनल मामला है, आने वाले टाइम में कुछ अरेस्ट और भी हो सकती है। वैसे जब तक ट्रायल कंक्लूड होगा पता नहीं आम आदमी पार्टी बचेगी भी या नहीं। केस का रिजल्ट चाहे जो भी हो, बचने का एक रास्ता ये भी है जो शरद पवार जी बता रहे हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, ज्वाइन करो और साफ सुथरे होकर धुलकर बाहर आ जाओ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।